Hello dear, welcome to AK classes. I am Ashok sir. Today I am discussing about the super tricks of derivatives. Students, आज हम डिस्कस करेंगे logarithmic differentiation. Is a very important concept for the 12th board exams as well as entrance exams. Student, commonly 5 cases हम लेते हैं जब logarithmic differentiation का यूज होता है. डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव तो स्टूडेंट जानता है, लेकिन इसमें एक नया वर्ड हमने यूज किया लॉगरिथमिक, और आप जानते हैं लॉगरिथमिक एक टाइप ऑफ फंक्शन होता है, लेकिन जब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के साथ ऐड होता है तो इट बिकम्स अ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. और ये कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, किन सिचुएशंस में यूज होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट के माइंड में आते हैं. मैं 5 स्पेसिफिक सिचुएशंस को यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. सबसे पहली सिचुएशन है वेरिएबल रेज़्ड टू पावर वेरिएबल. तो स्टूडेंट फर्स्ट सिचुएशन, जैसे मैंने कहा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तब डायरेक्टली डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते, हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं. सिमिलरली अनदर कंडीशन है फंक्शन रेज़्ड टू पावर फंक्शन, या फिर वेरिएबल रेज़्ड टू पावर फंक्शन हो, फंक्शन रेज़्ड टू पावर वेरिएबल हो, या कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो. तो मैंने ये 5 स्पेसिफिक, ऐसे तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं, लेकिन जो मेजरली डील हम करते हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ. उनमें हमने वेरिएबल रेज़्ड पर वेरिएबल की बात की, फंक्शन रेज़्ड पर फंक्शन होता है, वेरिएबल रेज़्ड पर फंक्शन होता है, फंक्शन रेज़्ड पर वेरिएबल होता है, या फिर हमने लिखा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म. ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म के कई सारे सेंस हो सकते हैं. कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रोडक्ट फॉर्म भी हो सकता है. जैसे आपने देखा है कि 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में होता है तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं डेरिवेटिव में, लेकिन प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब मोर देन 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो, लाइक 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, 4 हो, या उससे ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में हो. डेट मींस एक कॉम्प्लेक्सिटी वहां बन रही है, तो वहां भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं. अनदर सिचुएशन हो सकती है, जैसे सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है या 2 और मोर फंक्शन है जो मल्टीप्लिकेशन में है, कुछ फंक्शन डिवीजन में है, इसका रूट भी आ रहा है, कोई डिफरेंट पावर भी आ रही है, फिर उसके ऊपर हमने होल स्क्वायर रूट भी लगाया हुआ है. इस तरह से हम क्वेश्चन को कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, जहां स्टूडेंट को आइडिया ही नहीं मिलता कि हाउ कैन आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन. सो वहां भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प ले सकते हैं. जैसा मैंने आपको ये 5 सिचुएशंस बताई हैं, इन 5 सिचुएशन जब भी किसी डेरिवेटिव के क्वेश्चन में अराइज होती हैं तो ये डेफिनेट है वहां हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करें. स्टूडेंट देखिए, मैंने एक सिचुएशन लिया है y इक्वल्स टू x रेज़्ड टू पावर x, और इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है. आप देख सकते हैं x रेज़्ड टू पावर x का मतलब है वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रहा है. और जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि जब वेरिएबल रेज़्ड टू पावर वेरिएबल होता है तो विदाउट लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज हम इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. तो पहले हमें बोथ साइड क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, लॉग लेके इस फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, और उसके बाद ही हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जब दोनों साइड का लॉग लेंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा log y एंड इट बिकम्स log x रेज़्ड टू पावर x. स्टूडेंट आपने एक लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, log m रेज़्ड टू पावर n होता है. जब फेस पे कोई पावर होती है तो ये पावर मल्टीप्लाई में आगे आ जाती है, इसे n इंटू लॉग m लिख सकते हैं. तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करें स्टूडेंट, तो ये log y एज इट इज रहेगा, ये x पावर मल्टीप्लाई में आएगा, इट बिकम्स x इंटू लॉग x. अब आप देख सकते हैं जो पावर रेज़्ड पर पावर की सिचुएशन थी वो रिमूव हो गई है. अब x इंटू लॉग x, ये दोनों परफेक्ट स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं. मल्टीप्लाई में तो डेफिनेटली प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा. अब इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, तो d अपॉन dx ऑफ log y एंड d अपॉन dx ऑफ x इंटू लॉग x. तो स्टूडेंट आप देखिए विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन y में है और डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली चेन रूल यूज होगा. log y का विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन y इंटू में dy अपॉन dx. इधर आप देखें स्टूडेंट, यहाँ प्रोडक्ट रूल हमें यूज करना पड़ेगा, तो x एज इट इज रहेगा, log x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होगा 1/x, कनेक्टिविटी प्लस साइन से होती है, log x एज इट इज रहेगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होता है, x से x एलिमिनेट हो जाएगा 1 टाइम, और फाइनली आप पाएंगे dy बाई dx का वैल्यू क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये जो y आपको दिखाई दे रहा है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू इधर मिल जाएगा 1 प्लस लॉग x. तो आप और थोड़ा सा मैनेज करें तो आप देखें dy बाई dx, आपने y किसे कंसिडर किया था बेटा, x रेज़्ड टू पावर x को. तो आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन x रेज़्ड टू पावर x, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होगा x रेज़्ड टू पावर x इंटू 1 प्लस log x. Friend, now I am taking another question, differentiation of x raised to power sin x. अभी आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ x वेरिएबल है और sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमने सेकंड फॉर्म लिया है, वेरिएबल रेज़्ड टू पावर फंक्शन लिया है. और इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेफिनेटली हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे. यहाँ भी हमें लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज का यूज करके पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे. तो चलिए इसे y कंसिडर कर लेते हैं. जैसा कि आप जानते हैं लॉग लेने के लिए हमें इक्वलिटी फ्रेम करना पड़ेगा. अब बोथ साइड हम लॉग ले लेते हैं, तो दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये log y हो जाएगा, और इट बिकम्स log x रेज़्ड टू पावर sin x.
log y स्टूडेंट एज इट इज रहेगा, जैसा कि अभी प्रॉपर्टी बताई थी आपको, log m रेज टू पावर n, log के फेस पर जब कोई पावर होती है तो पावर मल्टीपल में आगे आ जाएगी, तो sin x मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड इट बिकम्स log x। अब इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है आपको, log y इधर होगा d अपॉन dx ऑफ sin x इंटू log x। तो स्टूडेंट जैसा देख पा रहे हैं आप, log y स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, चेन रूल यूज करेंगे, log का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई y और फिर y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx। तो हमने चेन रूल का यूज किया है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये भी फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x में है, और log x भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी x में डिफाइन है, दोनों मल्टीप्लाई में है। प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे और देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन साइन है, आप sin x को एज इट इज रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे log x का, कनेक्टिविटी प्लस साइन से होगी, log x आप ऐसे रखेंगे और आप डिफरेंशिएट करेंगे sin x को। तो देखिए स्टूडेंट, 1 बाई y dy बाई dx एज इट इज रहेगा, sin x एज इट इज रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x होता है, log x एज इट इज रहेगा, sin x का डेरिवेटिव होता है cos। अब फाइनली देखिए हम इसे समराइज कर देते हैं, dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, y क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिलेगा आपको sin x बाई x प्लस log x इंटू cos x। अब y का वैल्यू पुट कर दीजिए, y आपने देखा इनिशियल क्वेश्चन था x रेज टू पावर sin x, तो x रेज टू पावर sin x डिवाइड बाई x प्लस log x इंटू cos x, ये आपका फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स जैसा आप जानते हैं, अभी जो मेथड मैं आपको सिखा रहा था ये नॉर्मल मेथड है जो स्कूल लेवल में आप यूज करते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन जब एंट्रेंस एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली इस मेथड से तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो उसके लिए हम आप कुछ ट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने सेम क्वेश्चन लिया, x रेज़ टू पावर x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। अब इसकी ट्रिक को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ट्रिक के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ये जो पावर और बेस है आपको नजर आ रहा है, इस सिचुएशन में दोनों सेम है, x है, हम एक बार पावर को कांस्टेंट ले लेते हैं और एक बार बेस को कांस्टेंट ले लेते हैं, और इस तरह से हम एक ट्रिक बनाएंगे और विद इन अ लाइन, सिंगल लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पावर को कांस्टेंट मान लेते हैं, बेशक वो x नजर आ रहा है, वेरिएबल नजर आ रहा है, लेकिन आप उसे एक कांस्टेंट, एक नंबर की तरह ट्रीट करिए। तो जब ये नंबर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला बन जाएगा x रेज़ टू पावर n का, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं, जिसका डेरिवेटिव आप जानते हैं, n इंटू x n-1 होता है। इट मींस जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बेस एज इट इज रहेगा और एक पावर कम हो जाएगा। इसके बाद हम कनेक्टिविटी करते हैं प्लस साइन से। अब क्या करना है स्टूडेंट, अभी जो बेस है इसे हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे अपने माइंड में। तो जब ये कांस्टेंट ले लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a रेज़ टू पावर x का, और a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x, मतलब एज इट इज रहेगा, इनटू में log a मतलब बेस। डेरिवेटिव हो चुका है स्टूडेंट, आपको आंसर भी आ गया है, बस जस्ट इसे सिंप्लीफाई करना है। आप देखिए x को मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर x-1 में करेंगे तो ये x रेज़ टू पावर x ही हो जाएगा, एंड x रेज़ टू पावर x इंटू में log x। आप चाहें तो x रेज़ टू पावर x कॉमन ले लें तो आंसर इज 1 प्लस log x, और आप ये आंसर मिला सकते हैं स्टूडेंट। हमने सेम क्वेश्चन अभी ये नॉर्मल मेथड से किया था, आप आंसर चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट हमने अनदर क्वेश्चन लिया है x रेज़ टू पावर sin x, इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है और हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। इस ट्रिक को फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं। जैसा मैंने कहा, जब फंक्शन की पावर फंक्शन या वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, या वेरिएबल की पावर फंक्शन या फंक्शन की पावर वेरिएबल, और ऑल फोर सिचुएशन में ये वर्क करेगा। मैंने जैसा बताया, एक बार आप पावर को कांस्टेंट कंसीडर कर लें और एक बार बेस को कर लें। तो चलिए पहले हम पावर को कांस्टेंट ले लेते हैं। तो sin x एज अ नंबर ट्रीट होगा, इट बिकम्स x रेज़ टू पावर n। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 1 पावर लेस हो जाएगा, बेस एज इट इज रहेगा। कनेक्टिविटी ऑलवेज प्लस साइन से आपको करनी है। इस बार हम बेस को कांस्टेंट ले लेते हैं। जब बेस को कांस्टेंट लेंगे तो इट बिकम्स a रेज़ टू पावर sin x। अब ये sin x एक्चुअली x होना चाहिए था, तो वो अलग बात है, चेन रूल लगेगा, बट हम इसे a ले लेते हैं, तो इट बिकम्स a रेज़ टू पावर x। a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव होता है a रेज़ टू पावर x इनटू में log a मतलब बेस, बेस में x है। लेकिन साथ में एक चीज और समझने वाली बात है, ये जो पावर है sin x, इसे हमने x कंसीडर किया था, एक्चुअली तो x नहीं था, तो यह चेन रूल का भी यूज करना पड़ेगा, और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। अब स्टूडेंट आप चाहें तो थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, यहां से कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो आप कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं x रेज़ टू पावर sin x -1 आ रहा है, इसे थोड़ा सा मैनेज कर लें पहले। तो sin x ऐसे रहेगा, x रेज़ टू पावर sin x लिख सकते हैं इसे, इंटू x रेज़ टू पावर -1 लिख देंगे, ब्रेक कर दिया हमने, x रेज़ टू पावर sin x इंटू log x इंटू cos x। आप देख सकते हैं यहाँ से x रेज़ टू पावर sin x कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, ये हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो x रेज़ टू पावर sin x को कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा sin x, और इंटू में आ रहा है x रेज़ टू पावर -1, ये नेगेटिव पावर है, डिनोमिनेटर में डाल देंगे पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस log x इंटू cos x। स्टूडेंट ये सेम आंसर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है,
जो अभी हमने आपको समझाई है। लेकिन इस ट्रिक में एक प्रॉब्लम आती है कि जब हम बेस या पावर को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो कांस्टेंट कंसीडर करके फॉर्मुलाइज तो कर लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता तो वहां चेन रूल लगाना जरूरी होता है, जो कई बार स्टूडेंट मिस कर देता है। तो इस ट्रिक को सीखने के बाद भी गलती कर देता है, इसीलिए मैं इस ट्रिक को फॉर्मुलाइज कर देता हूं और उसके बाद उस फॉर्मूले को आप इजीली यूज कर पाएंगे विदाउट एनी मिस्टेक। तो स्टूडेंट देखिए, हमने एक फंक्शन लिया है fx रेज़ टू पावर gx, जो इंडिकेट करता है कि fx भी एक x का फंक्शन होगा और gx भी एक फंक्शन x का फंक्शन होगा। इट मींस फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन है। ऐसे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना हो तो आंसर में क्या आएगा, पहले तो जो एज इट इज क्वेश्चन है वही आंसर का पार्ट होगा। उसके बाद आपने देखा ऊपर gx है नीचे fx है, तो इसी ऑर्डर में लिख देंगे gx अपॉन fx। इनटू में जो बेस में जो फंक्शन है उससे हम डिफरेंशिएट कर देंगे। उसके बाद कनेक्टिविटी प्लस साइन से आएंगे, जो बेस में फंक्शन है उसके साथ लॉग यूज हो जाएगा और जो फंक्शन पावर में है उसका हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हमने फॉर्मुलाइज कर दिया है। ट्रिक वही है जो हम पीछे बता रहे थे, बस उस ट्रिक को हमने फॉर्मुलाइज कर दिया, एक फॉर्मूले के फॉर्म में ले आए। क्योंकि इससे फायदा क्या होगा कि सीधा सीधा फॉर्मूला आप कॉपी फॉलो करते जाएंगे और इजीली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए, जो अभी हमने क्वेश्चन किया है हम उसको इसी फॉर्मूले से फिर से करते हैं और एक ही लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे x रेज़ टू पावर x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो आपने देखा जो fx बेस है वो x हो गया और पावर भी x हो गया। तो जैसा कि फॉर्मूला कहता है कि जो क्वेश्चन है एज इट इज वो आंसर का पार्ट होगा। उसके बाद जो पावर में है x उससे बेस से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो बेस में है उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1 होता है। उसके बाद जो बेस है उसके साथ log अप्लाई हो जाएगा, log x हो गया। उसके बाद जो पावर है उसका डेरिवेटिव कर देंगे तो x का भी डेरिवेटिव 1 होता है और x से x देख रहे हैं आप, एक बार कट जाएगा। फाइनली आपको आंसर मिल गया x रेज़ टू पावर x 1 प्लस log x। तो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है इसे यूज करना ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक किसी तरह की नहीं होगी। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले को और एक एग्जांपल से हम वेरीफाई करते हैं। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन लिया था x रेज़ टू पावर sin x, इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो जैसा कहा जो क्वेश्चन है वही एज इट इज आंसर होगा। उसके साथ साथ आपको बताया कि जो पावर है उसे न्यूमेरेटर बना देंगे और जो बेस है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। साथ में जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। अब जो यहाँ पे जो बेस है x इसके साथ log अप्लाई कर देंगे आप और साथ में जो पावर sin x था उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो स्टूडेंट आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन ऑन द सेम ट्रिक, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x रेज़ टू पावर cos x। तो जैसा कि आपको ट्रिक से बताया गया है जो फंक्शन है वो एज इट इज आंसर का पार्ट होगा। उसके बाद आप देखते हैं क्या करते हैं बेटा, यहाँ पावर में cos x है, इसे न्यूमरेटर बनाएंगे और बेस में sin x है, डिनोमिनेटर का पार्ट होगा। उसके बाद जो बेस है उसका डेरिवेटिव करते हैं तो sin x का डेरिवेटिव होगा cos x। साथ में जो बेस है sin x उसको log के साथ डालेंगे log sin x और जो पावर cos x है उसका डेरिवेटिव करेंगे इट्स माइनस sin x। तो आंसर तो स्टूडेंट यहाँ आ गया है। आप चाहें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। तो आप देखें क्या मिलेगा हमें, sin x रेज़ टू पावर cos x एज इट इज रहेगा। आप cos अपॉन sin कॉट कर सकते हैं इनटू cos x बना सकते हैं। ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा स्टूडेंट sin x इंटू log sin x। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, ये 12th क्लास के एनसीईआरटी से हमने क्वेश्चन लिया है और इसे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं, उसको एक ही फंक्शन का हमने पार्ट बनाया है x रेज़ टू पावर x स्क्वायर माइनस 3। ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और x लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन मिल रहा है और यहाँ भी फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो यही सेम फॉर्मूला हमें 2 टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक बार इस टर्म के लिए और एक बार इस टर्म के लिए। जो आंसर आएगा उसको प्लस साइन से कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए फटाफट डिफरेंशिएट करते हैं। तो y का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो जाएगा dy बाय dx। इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं जो भी क्वेश्चन है वो एज इट इज रहेगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो पावर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो बेस है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। इनटू में जो बेस है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस बेस को log के साथ रखेंगे log x हो जाएगा। इनटू में जो पावर है x स्क्वायर माइनस 3 डिफरेंशिएट करेंगे उसे, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और 3 0। तो आप देख रहे हैं इस तरह से जो फर्स्ट पार्ट है इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। यहाँ प्लस से कनेक्टिविटी करेंगे, प्लस का साइन है। अब सेकंड पार्ट को देखिए, क्वेश्चन एज इट इज रहेगा x माइनस 3 होल रेज़ टू पावर x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। उसके बाद आप जानते हैं जो पावर है x स्क्वायर वो न्यूमरेटर हो जाएगा और जो बेस x माइनस 3 वो डिनोमिनेटर होगा। इनटू में जो बेस x माइनस 3 है उसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और 3 का हो जाएगा 0, प्लस
आप जानते हैं बेस को लॉग के साथ रखा जाएगा, साथ में जो पावर है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। इस तरह से फाइनल आंसर हो जाएगा, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट, आई एम टेकिंग वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू log x रेज़्ड टू पावर sin x प्लस x रेज़्ड टू पावर 1/x। इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के भी टू पार्ट्स हैं। ये एक परफेक्ट क्वेश्चन अपने आप में, ये अनदर परफेक्ट क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं फंक्शन की पावर फंक्शन है और यहाँ वेरिएबल की रेज़्ड पावर फंक्शन आ रहा है। तो हम इसमें दोनों पार्ट्स में सेपरेटली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए स्टूडेंट, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव dy/dx हो गया। इस टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं जो क्वेश्चन है वो एज इट इज आंसर का पार्ट होगा। इनटू में आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, जो पावर साइन x है वो न्यूमरेटर का पार्ट होता है, आप जानते हैं, और जो बेस log x है वो डिनोमिनेटर का पार्ट होगा। उसके बाद जो बेस है उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव होगा 1/x प्लस जो बेस है उसे log के साथ लिखा जाएगा तो ये बन जाएगा बेटा log ऑफ log x, साथ में जो पावर साइन x है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और ये बन जाएगा cos x। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो फर्स्ट पार्ट है उसे हमने डिफरेंशिएट कर दिया है, प्लस का साइन कनेक्टिविटी के लिए लगाइए। अब इस क्वेश्चन पे हम अप्लाई करते हैं तो x रेज़्ड टू पावर 1/x डायरेक्टली क्वेश्चन का पार्ट है। साथ में जैसा कि आपको बताया जो पावर है वो न्यूमरेटर और जो बेस है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। साथ में जो बेस है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 होगा, साथ में बेस log के साथ अप्लाई हो जाएगा log x, और क्या करना है जो पावर 1/x है उसे डिफरेंशिएट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं 1/x का डेरिवेटिव होगा -1/x²। तो स्टूडेंट, आप चाहें तो इसे यहीं छोड़ दें और चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यू गॉट योर आंसर। स्टूडेंट, आज हमने जो ट्रिक आपको बताई है, जो फॉर्मूला आपको इंट्रोड्यूस किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनाइए, डेफिनेटली आप इसे सीखेंगे और इसका यूज भी कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।